गोश्त की तकसीम के मसाइल। कुर्बानी का गोश्त तोल कर बराबर बराबर तकसीम किया जाए, यानी ऐसा ना किया जाए कि 7 आदमी शरीक हैं तो अंदाजे से गोश्त तुम इतना ले जाओ, तुम इतना ले जाओ, ये नाजायज़ होगा। जिस तरफ गोश्त ज़्यादा होगा उसके पास सूद चला जाएगा। जब 7 हिस्सेदार हैं या जितने भी हिस्सेदार हैं, जब वो अपना गोश्त अलग अलग तकसीम करना चाहते हैं तो उसको बाकायदा तोल कर तकसीम किया जाए, अंदाजे से ना तकसीम किया जाए। हाँ, जिसकी तरफ सिरी पै चले जाएँ उसकी तरफ गोश्त कम भी हो तो कोई हर्ज नहीं। मतलब सबको 10-10 किलो आ रहा है, एक आदमी ने सिरी पै लिया और उसकी तरफ उन्होंने 9 किलो डाल दिया है, बाकी सबको 10.25 किलो कर दिया है, तो फिर ठीक है, कोई हर्ज नहीं। हाँ, एक सहूलत इसमें है, अगर एक ही घर के सब अफराद हैं, वो एक ही जानवर में हिस्सेदार है। मसलन बाद दफ़ा ये होता है कि एक घर में कोई बड़ा जानवर बुलवा लिया, घर में मेरा हिस्सा है और मेरी बहन का हिस्सा है और बीवी का हिस्सा है और वालिद का हिस्सा है और चाचू का हिस्सा है और अम्मी का हिस्सा है, लेकिन हम रहते सारे एक ही चार दीवारी में और इकट्ठे खाते पकाते हैं और हमारे हिस्से हैं। जानवर ज़िबा हो गया तो अब इसका गोश्त तोल तोल कर 7 हिस्सेदारों में बराबर तकसीम करना ज़रूरी नहीं। अब तकसीम ही ना करें, जब इकट्ठे खाते पीते हैं, इकट्ठे खाते पकाते हैं, सारा जानवर ज़िबा करके गोश्त उठाकर एक तरफ रख लिया जाए, उसको तकसीम नहीं किया आपस में, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। वैसे बेहतर ये है कोई भी कुर्बानी का जानवर हो उसके गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ। नंबर 1 गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपने लिए। गरीबों का एक हिस्सा रखें, एक रिश्तेदारों का रखें और एक हिस्सा अपना रखें। लेकिन अगर कोई आदमी ये 3 हिस्से नहीं करना चाहता, बल्कि वो यूँ चाहता है कि मैं अपने लिए रख लूँ और कुछ गरीबों को दे दूँ, मेरे रिश्तेदार कोई करीब रहते नहीं हैं, मैं उनको नहीं देता, तो कोई हर्ज नहीं। अलगर्ज़ मसले के लिहाज से तो मैं बता देता हूँ, अगरचे ये चीज़ अच्छी नहीं है। अलगर्ज़ अगर कोई आदमी सारा गोश्त ही खुद रख लेता है, किसी को कोई गोश्त नहीं देता, तो ये भी जायज़ है, उसकी कुर्बानी हो गई, कुर्बानी में कोई ख़राबी नहीं हुई, कुर्बानी उसकी मोतबर है। अलबत्ता उसने ये काम अच्छा नहीं किया, मुनासिब नहीं था उसके लिए। तो ये जो गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना होता है, अपना और गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, एक तो ये 3 हिस्सों में तकसीम करना ज़रूरी नहीं, 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, अपने लिए और गरीबों के लिए, या अपने लिए और रिश्तेदारों के लिए। और तीसरा बराबर, दूसरी बात ये कि बराबर बराबर भी तकसीम करना ज़रूरी नहीं। आपने 3 हिस्से किए हैं लेकिन अपने लिए ज़्यादा रख लिया, बाकी के लिए थोड़ा थोड़ा रखा, तो ये ठीक है, जायज़ ऐसा। लेकिन एक अहम मसला है, अहम मसला ये कि जिस जानवर के जिस्म के 7 आज़ा उज़्व ऐसे हैं जिनका खाना और जिनको आगे खिलाना गुनाह है। नंबर 1 कपूरे, जिसको उर्दू में खुसियतैन कहते हैं, कपूरे, मसाना, पित्ता, गुदूद, बहता हुआ खून, नर की शर्मगाह और मादा की शर्मगाह, इनमें बतौर ख़ास कपूरे। कपूरों का खाना मकरूह है, तहरीमी यानी हराम है। बाद जगह टकाटक में बोलते हैं, टकाटक उसका बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। अल्लामान वाल हफीज़, एक चीज़ को शरीयत हराम कहती है और वो उसको खा रहा है, कैसी अजीब बात है। शरीयत ने इसको बिल्कुल जायज़ करार नहीं दिया। ये 7 चीज़ें खाना हराम है, कपूरे, मसाना, पित्ता, गुदूद, बहता हुआ खून, नर की शर्मगाह और मादा की शर्मगाह, बतौर ख़ास कपूर, इनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।